मिशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, हर प्रकार से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, परंतु अपनी सोबत के अनुसार या बुरे लोगों की संगत के द्वारा अपनी हेल्थ को बिगाड़ लेता है। और फिर जब किसी स्वस्थ पुरुष को या जिसने बॉडी बनाई है उसको देखता है तो अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं और उम्र के हिसाब से अपने शरीर में ढलाव आ जाए या कमजोरी आ जाए तो उस व्यक्ति को चिंता सी होने लगती है। या फिर यूं समझिए कि कोई व्यक्ति आपको कहे कि अरे यार बड़े दुबले होते जा रहे हो, फिर दूसरा आदमी इसी बात को कहे, फिर तीसरा आदमी इसी बात को कहे, तो समझ लीजिए आप में दुबलापन है, आप में कमजोरी के लक्षण हैं और कमजोरी आपको आ रही है। या फिर काम करते समय, उठते समय जमीन में से या बैठते समय आंखों के आगे अंधेरा सा हो जाए एकदम, जैसे काफी देर आप जमीन पर बैठे हैं और एकदम हाथ लगा के उठे, घुटनों पे हाथ रख के उठते हैं ज्यादातर लोग, तो एकदम आंखों के आगे अंधेरा सा हो जाता है। या आप एकदम जमीन पर बैठे या कहीं भी बैठे तो एकदम अंधेरा सा हो जाता है, तो यह कमजोरी के लक्षण हैं आपके। और उसका कारण है आपका खान पीन नियंत्रण में नहीं रखना। आप अपने नियंत्रण में खान पीन को रखें, यानी जो वस्तुएं आपको खाना चाहिए उन्हीं को खाएं, दुनिया भर की फालतू चीजें ना खाएं। और उनको आप अगर खाना शुरू कर देंगे तो आपकी हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य अवश्य खराब होगा। अब दो तरीके से स्वास्थ्य खराब होता है। एक तो अचानक बीमार हो जाना, स्वास्थ्य खराब है, उसका कारण खान पान भी हो सकता है, मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। आपकी लापरवाही के कारण आपने मौसम को नजरअंदाज किया। और एक ऐसा होता है कि शरीर के अंदर कोई छोटी कमी आना और धीरे धीरे वह कमी बढ़ना। तो इन कारणों से व्यक्ति में कमजोरी आती है, आंखों के आगे अंधेरा होता है या गड्ढे पड़ने लगेंगे। युवावस्था की बात बता रहा हूं मैं, बुढ़ापे में तो सबकी नसें कमजोर होती हैं, क्योंकि उस प्रकार से वह ना तो मेहनत करता, ना व्यायाम करता, ना उतना वह खाकर पचा सकता। परंतु युवावस्था का जो व्यक्ति है वह तो सब कुछ कर सकता है, खा सकता है, व्यायाम कर सकता है, उसे पचा भी सकता है। ज्यादातर लोग जो कार्य नहीं करते हैं उनके साथ बहुत सारी समस्या हो जाती है, उनके स्वास्थ्य में कमी आना शुरू हो जाती है, हाजमा खराब हो जाता है। तब वह डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, उसमें भी एलोपैथिक दवाइयां जो आपको स्वस्थ कम करती हैं और दूसरी बीमारी साथ में देती हैं। क्योंकि हर दवा के साथ ज्यादातर दवा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे वह दवा सुरक्षित रहे, खराब ना हो। पानी के साथ दवा बनती है, हर समय दवा खराब होने का डर रहता है, इसमें वह चीज मिलाई जाती है और वह चीज व्यक्ति को नुकसान करती ही है। परंतु देसी दवाओं में ऐसा नहीं होता है। देसी दवाएं देसी विधि से बनाई जाती हैं। आप ज्यादातर देसी दवाओं का ही उपयोग करें, किसी वैद्य से, किसी जानकार व्यक्ति से पूछकर खाएं। अब यहां आज हम बताएंगे कि जो व्यक्ति दुबले पतले हो जाते हैं कमजोरी के कारण और अपने आप को महसूस करते हैं कि हम बहुत दुबले हैं, मोटे की बात नहीं कर रहा कि आपको मोटा होना है, मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपको स्वस्थ होना है। एक मोटा व्यक्ति होता है, एक पतला व्यक्ति होता है और एक होता है स्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति उसको कहते हैं जिसके हाथ पैर गोल हों, ये भुजाएं गोल हों, यहां से हाथ गोल हों, यहां से हाथों की नसें ना दिखाई दें, हाथ उसके लाल होने चाहिए, होठ उसके हल्के लाल होना चाहिए, आंखें एकदम सफेद नहीं होना चाहिए, शरीर में उभरापन होना चाहिए उसकी चमड़ी में, गालों पर सलवटें नहीं होना चाहिए और अच्छा चेहरा चमकना चाहिए, हल्की लालिमा होना चाहिए। वह स्वस्थ है, वह ना मोटा है ना पतला है। तो इन सब को करने के लिए नहा धोकर आप स्वस्थ रह सकते हैं, व्यायाम करके स्वस्थ रह सकते हैं। और एक विशेष कार्य आप और कर लें, घर में खान पीन अगर स्वस्थ रहने के लिए उपयुक्त है
तो वह तो खाएं, परंतु एक काम आपको जो ताजगी स्वास्थ्य देगा वह है आपको जौ। जौ के लिए आपको एक उपाय करना है कि आप जौ ले लीजिए 600 ग्राम। उन 600 ग्राम जौ को शाम को पानी में गला दीजिए। शाम को पानी में गला दीजिए और उसको आप सवेरे कूटिए, उसका छिलका निकालिए, क्योंकि बिना भिगोए उसका छिलका नहीं निकलेगा। तो भिगो दीजिए, छिलका निकाल लीजिए। छिलका जब उसका निकल जाता है फिर आप उसकी खीर बनाइए बिना छिलके की। या तो आप ज़्यादा पहले इकट्ठे गेहूं वो जौ लेकर उन्हें गीले करके कूट लीजिए, इकट्ठे कूट लीजिए आप 1 किलो 2 किलो 4 किलो। और जब वो कूट के उनका छिलका अलग हो जाए फिर उनको रात्रि में पानी में भिगो दीजिए। दोनों तरीके से काम कर सकते हैं आप, या तो रोजाना कूटें या इकट्ठे कूट के रख लें। परंतु 600 ग्राम आपको गलाना है और 600 ग्राम की खीर बनाना है आपको आधा किलो दूध की। दूसरे दिन सुबह बनाएं या दोपहर में बनाएं, यानी 12-1 बजे से पहले बनाकर खा लेना है आपको। फिर भूख लगे तब खाना खाना है। तो यह खीर आपको रोजाना खाना है। खाने से आपको जब भूख लगे, इसको यानी ये पचेगी फिर भूख लगेगी तब आपको खाना है। तो यह आपके स्वास्थ्य को पुनः जीवित करके जैसा स्वास्थ्य आपका था वैसा कर देगी। अब इसमें सावधानी क्या रखना है? सावधानी, इसमें कोई दवाई नहीं है, केवल आपका भोजन है ये। सावधानी के लिए आप उन चीजों को मत खाइए जिनसे आपका शुक्र बोलते हैं धातु पतली होती है। तो ज्यादातर पतली होने के लिए खटाई बहुत ही नुकसानदायक होती है व्यक्ति के लिए। कुछ लोग नींबू ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग इमली खा जाते हैं, कुछ लोग इस तरह की खटाई खाते हैं, आम का अचार ज्यादा खाते हैं। इस तरह की नींबू की खटाई ज्यादा नुकसानदायक होती है। थोड़ी मोड़ी खटाई जैसे आपने टमाटर खाया तो वो खटाई में ज्यादा नहीं आता है। सबसे तेज यही 3-4 होती हैं, तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। या फिर मद्यपान करने वाला व्यक्ति है कोई, तो उसकी भी धातु पतली होकर कमजोरी लाती है। या फिर कोई व्यक्ति उसको ऐसी लत लगी हुई है कि वह गुटखा पान तंबाकू बहुत खाता है और थूकता बहुत है, तो उसके अंदर भी धातु पतली होगी। फिर आप कुछ भी खाइए, कोई असर नहीं करने वाला। क्यों? कि वह चीज जो आपके मुंह की लार है वह अंदर न जाके बाहर जा रही है, जो आपका भोजन भी पचाती है, आपके शरीर को एनर्जी भी देती है। इन क्रियाओं को आप सोच समझकर शारीरिक क्रियाएं इन्हें करिए और खाने पर विशेष ध्यान दीजिए। शाम को थोड़ा बहुत दूध का इस्तेमाल करें। दूध ज्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए, खाना ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, और चाय तो सामान्यतया स्वस्थ व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। एक ओल्ड एज हो गया है, जिसके 1-2 बच्चे हो गए, वह भला ही सेवन करे, मगर चाय ज्यादा फायदेमंद नहीं है। दिन में 1 आध चाय पी सकते हो, प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूं मैं केवल समझा रहा हूं कि कई लोग तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे में काली चाय ले आओ, सफेद चाय ले आओ और आनंद नहीं आ रहा, चाय ले आओ। 1-2 चाय आप पी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई क्रिया, कोई आदत, कोई खाना बार बार हम करते हैं, इस तरह से आप पान तंबाकू गुटखा भी कभी कभार खा सकते हैं। अब चैन बना के आप गुटखा खा रहे, एक खत्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने हो गए? 100 रुपए के तो गुटखे हो गए। तो इसमें जो सुपारी है और इसमें जो गरम मसाला है जैसे लौंग है, ये आपकी धातु को पतला करने वाले हैं। फिर आप मोटे कैसे होंगे? मोटे यानी स्वस्थ कैसे होंगे? इस स्वस्थ करने वाले नुस्खे को आप सभी लोग गौर से समझकर और गौर से कर लें। और आजकल ऐसा भी होता है कि बाजार में छिलका उतरा हुआ जौ भी मिल सकता है, आप उसे ले आइए, खीर बना लीजिए। और खीर बनाकर आपको मुंह से चबा चबा कर खाना है उसे। ऐसा नहीं कि आपने खीर को चबा लिया, जौ बहुत देर में पचता है, इसलिए दाने 1 चम्मच से खाइए
और चबा चबा कर आप खाएंगे तो उसका रस और उसका लिक्विड बनकर दूध के साथ अंदर जाएगा, तब आपकी हेल्थ में सुधार होगा। और आपको 40 दिन कम से कम खाना है इसे। ऐसा नहीं है 2-4 दिन खा लिया और आपको फायदा मिल गया। 40 दिन खाएं या 2 महीने खाएं। और अगर रोजाना नित्य नहीं खा सकते हैं तो हफ्ते में 3 दिन खाएं, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन खा सकते हैं। उसका भी प्रभाव आपके शरीर पर देखने को मिलेगा। आपके चेहरे पर लालिमा आने लगेगी। और गरिष्ठ भोजन, पूड़ी पराठे जो आपको अच्छे लगते हैं, चाउमीन मैगी, ये सब नहीं खाना है आपको। सड़ा गला तेल बनाकर ये लोग बनाते हैं, इसलिए स्वस्थ चीज खाना है। अपने घर का तेल हो, अपने घर का घी हो, वह सबसे स्वच्छ, सुंदर, स्वास्थ्यवर्धक कहलाता है। बाजार का घी खाने से अच्छा है कि ना खाएं, आप तेल ही खाएं। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और हमेशा अपने आप को संयम में रखने के लिए थोड़ा ध्यान साधना मंत्र जाप करें। ऐसा नहीं है कि आवारागर्दी करें। घूमने के लिए तो पूरा दिन मिलता है। थोड़ा भगवान को भी ध्यान करना चाहिए व्यक्ति को, जिससे आपको एक एनर्जी मिलती है और आपका मन शांत होकर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है और कई बीमारी ध्यान करने से मिट जाती हैं। मित्रों, आप हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने परिवार का भी ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें। मैं आपको यही टिप्स इसीलिए दे रहा हूं कि कई लोगों ने प्रश्न किया था जो काफी दुबले पतले हो रहे हैं 35 साल की 30 साल की उम्र में, और वो हमसे दवाई की मांग कर रहे हैं कि गुरुजी आप दवाई दे दीजिए। भाई 35 साल की उम्र में आप किसी लायक नहीं है। आपके बच्चे परेशान हैं, आपकी पत्नी परेशान है कि आपको इतनी कमजोरी आ रही है। कह रहे गुरुजी क्या करें, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, आपने जो गलत आदतें अपनाई हैं उन्हें अब तो सुधार लो, खान पीन पर ध्यान कर लो, तो आपका जीवन सुखमय होगा। जब तक आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो आपका परिवार सुखी कैसे रह सकता है। इसके कारण पति पत्नी में हो सकता है लड़ाई हो जाए। संतुष्ट ना होने की स्थिति में कभी पति कभी पत्नी दोनों लड़ सकते हैं। बच्चों पे तो असर पड़ता है लड़ाई का। इसलिए स्वस्थ रहने के फार्मूले अपनाएं, घर परिवार को सुरक्षित रखें और आपसी सहयोग बनाकर रखें। पति पत्नी कैसे भी बनाएं तो आपका परिवार सुखी रहेगा। आपका मंगल हो, कल्याण हो। धन्यवाद।